यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। आज की वीडियो हम बात कर देंगे यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से दूसरे सलीबी कलमे पर जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। मेरे दोस्तों, ये दूसरा सलीबी कलमा है लूका की अंजील, उसका चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 43। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये दूसरा सलीबी कलमा है जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। ये कलमा यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा था जो सलीब पर यीशु मसीह के साथ मसलूब हुआ था, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया था। जो ये जब यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुए, जब यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया, तो यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को भी साथ मसलूब किया गया। एक डाकू यीशु का मजाक उड़ाने लगा और एक डाकू यीशु मसीह पर ईमान ले आया। मेरे दोस्तों, यहाँ पे लूका की इंजील और उसका 23वें बाब की वर्स नंबर 39-39 आयत को जब आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। लेकिन दूसरा डाकू जो दिल से तौबा कर चुका था, पहले डाकू को डांट कर बोला, मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। 40वीं और 41वीं आयत। फिर उसने यीशु की तरफ देखकर कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। एक डाकू यीशु मसीह को तंज कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, हंसी और मजाक और हुटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक डाकू यीशु मसीह को क्या कर रहा है, यीशु मसीह को ऑनर कर रहा है, यीशु मसीह का इकरार कर रहे हैं। वहाँ पे वो यीशु मसीह को उसने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, ताना नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिक्वेस्ट कैसे कर रहा है कि यीशु मसीह, जब तू अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मुझे भी याद करना। तो यहाँ पे यीशु मसीह का एक वादा हमें नज़र आता है इस कलमे के अंदर। ये सुनकर यीशु ने दूसरा सलीबी कलमा कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, जब आप उसका इकरार कर लेते हैं, जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह का इकरार कर लेते हैं, जब आप अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेते हैं, इस डाकू ने सलीब पर ना तो तौबा की, हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, ना इसने बैप्टिज़म लिया, ना उसके नेक अमाल हमें नज़र आते हैं। एक इकरार उसका नज़र आता है, वो कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उसका इकरार हमें नज़र आता है। लेकिन इसने ऐसा कोई बेजा काम, इसने ऐसी कोई गलती, कोई काम नहीं किया। और यहाँ पे यीशु मसीह की वो बात भी पूरी होती है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। मेरे दोस्तों, यसाया नबी के सहीफे के अंदर उसके 53वें बाब की 12वीं आयत के अंदर एक पेश गोई लिखी हुई है, मिलती है हमें। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इसलिए मैं उसे बुज़ुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल ज़ोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंधेल दी और वो ख़ताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और ख़ताकारों की शिफात की। यहाँ पे पहले कलमे में तो हमें ओवरऑल ये बात मिलती है कि यीशु मसीह ने सभी के लिए शिफात की। लेकिन दूसरे कलमे के अंदर उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ क्या थे, बदकार थे। और यसाया नबी ने की थी 53वें बाब के अंदर, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ख़ताकारों के साथ शुमार किया गया। यहाँ पे इस कलमा के अंदर एक पेशगोई की भी तकमील होती है कि वो किसके बीच में शुमार किया गया, ख़ताकारों के। हालांकि उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था उसके अंदर, और यीशु मसीह के खुद मुँह के अल्फाज हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। लेकिन यसाया की ये पेश गोई पूरी होती है कि वो किन के दरमियान शुमार किया गया ख़ताकारों। हालांकि उसके अंदर कोई छल नहीं था, गुनाह नहीं था, लेकिन वो मेरे और आपकी खातिर कुर्बान हुआ ताकि मैं और आप रिहाई पाएँ। आपके किस डाकू की मानिद हैं या किस की मानिद बनना चाहते हैं? उसकी मानिद तो नहीं है मैं और आप कि जो यीशु मसीह पर ताना कस रहा है या जो ईमानदारों पर ताना कसता है, या आप उसकी मानिद बनना चाहते हैं जो यीशु मसीह को कह रहा है कि यीशु मसीह जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। एक यीशु मसीह पर हुटिंग कर रहा है, यीशु मसीह को हूट कर रहा है, यीशु मसीह को ताना कस रहा है, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, और दूसरा सलीब पर इकरार कर रहा है। दूसरा सलीब पर यीशु मसीह का क्या कर रहा है, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं गुनहगार हूँ। और यीशु मसीह से फिर रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मुझे याद रखना। मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे में कुछ ख़ास बातें हमें मिलती हैं। तौबा की अहमियत का जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। ये कलमा ज़ाहिर करता है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करे तो यीशु पर ईमान लाए तो वो बख्शा जा सकता है। उस डाकू ने कोई नेक अमल नहीं किया जो यीशु मसीह को कहता है कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, और ना उसने बपतिस्मा लिया, मगर वो यीशु पर ईमान लाया और उसी ईमान की बुनियाद पर उसे निजात मिली। ये कलमा साबित करता है कि निजात किसी अमल की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से एक गारंटी नज़र आती है। और वो गारंटी ये थी कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा फिरदौस, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, 1 महीने बाद या 1 साल बाद नहीं, राइट नाउ, आज ही, इसी वक्त जब मैं जाऊँगा अपनी बादशाहत में, तो
تو میرے ساتھ ہوگا۔ یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ کہاں پہ ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ایماندار فوراً خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اس کلمے کے اندر ایک وعدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہی اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اور اگر آپ خداوند میں سو جائیں گے تو آپ کے پاس یہ امید ہوگی، یہ گارنٹی ہوگی کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے وارث ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا صلیبی کلمہ یسوع مسیح کے رحم، محبت اور نجات کے پیغام کی ایک شاندار مثال ہے جو اس نے صلیب پر ظاہر کی۔ دوسرے صلیبی کلمے میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، گو کہ یہ سادہ سا کلمہ ہے، لیکن پھر بھی ایک اور ایک راز ہے جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں آج ہی۔ لفظ آج ہی جو ہے نا، یہ یسوع مسیح نے کہہ کرنا وقت کے تصور کو ہی ختم کر دیا۔ یہ بھید ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے ہاں وقت اور ہمارے ہاں جو تصور ہے نا وہ بڑا مختلف ہے۔ ہم جو چیز سوچتے ہیں خدا ویسا نہیں سوچتا۔ یہاں پہ خدا کے رحم کا ایک انوکھا منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی، یعنی کہ اس کے گناہ بھی بخشے گے، اور وہ خدا کی کیا بادشاہی میں جہاں پہ یسوع مسیح نے جانا تھا وہاں پہ یسوع مسیح کے ساتھ وہ چلا گیا ہے۔ یہ کلمہ سادگی کے باوجود بہت سے بھید اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، جیسے نجات کا فوری ہونا، اس نے اقرار کیا اور اسے فوری نجات مل گئی۔ فردوس کی حقیقت، ایمان کی طاقت، یسوع کی اللہی شخصیت، یہ سب اسے ایک پر اسرار اور گہرا پیغام بناتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خدا کا رحم اور منصوبہ کتنا وسیع ہے اور ناقابل فہم ہو سکتا ہے۔ سو آج ہی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، آج ہی پشیمان ہوں، آج ہی جھک جائیں خدا کے حضور اور اسے کہیں کہ خداوند مجھ پر رحم کر تاکہ میں بھی تیری بادشاہت کا حصہ بنوں۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔